स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज हम बात करेंगे चड्डी बड्डी चीन पाक के बारे में। चीन पाकिस्तान का एक सर्व मौसम मित्र होने का दावा करता है, लेकिन चीन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं हैं जो पाकिस्तान में विभिन्न चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मई 2013 में CPEC परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत परियोजना की पूरी तकनीकी योजनाएं अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिससे पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों में नाराजगी है। मध्य अगस्त में पाकिस्तानी मिलिटेंट ने गुजरात के महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह के पास एक चीनी काफिले पर हमला किया, जिसमें एक विकास परियोजना के लिए एक समूह चीनी नागरिकों को ले जाया जा रहा था। चीनी दूतावास ने कहा कि काफिले में चीनी नागरिकों की मौत नहीं हुई, हालांकि उसने हमले की निंदा की। उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से एक गहन जांच करने, अपराधियों को कड़ी सजा देने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवहारिक और प्रभावी उपाय करने का अनुरोध भी किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एक अलगाववादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें कई मौतें हुई, जिनमें चीनी नागरिक भी शामिल थे। हालांकि मौतों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले BLA और अन्य बलूच अलगाववादी समूहों ने CPEC से जुड़े आर्थिक परियोजनाओं के खिलाफ हमले किए और उनका दावा किया। इन हमलों के कारणों को समझना मुश्किल नहीं है। व्यापक धारणा के विपरीत कि CPEC पाकिस्तान को समृद्धि और विकास के युग में ले जाएगा, समस्या पाकिस्तान के लिए CPEC के कारण बढ़ती प्रतीत होती है। CPEC समझौते में चीनियों ने एक शर्त रखी है कि चीनी कंपनियां और उनके श्रमिक केवल उन परियोजनाओं को ही अंजाम दे सकते हैं जिन्हें चीनी कंपनियां रणनीतिक मानती हैं। चूंकि ये परियोजनाएं पाकिस्तान के नागरिकों और कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के लिए रोजगार और समृद्धि में वृद्धि में योगदान नहीं दे रही हैं, इसलिए उनमें से बहुत से लोगों के बीच चीनी लोगों के खिलाफ बहुत से शत्रुता पैदा हो गई है। बलूचिस्तान में ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों द्वारा CPEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि और संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। CPEC ने यह भी आलोचना की है कि यह पाकिस्तान को अनुचित कर्ज से दबाता है, जिससे चीन को ऋण जाल कूटनीति का उपयोग करके रणनीतिक संपत्तियों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। 2022-23 में चीन के वाणिज्यिक बैंकों ने पाकिस्तान के कुल विदेशी ऋण का लगभग 30% यानी लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गठन किया। पाकिस्तान के स्टेट बैंक का अनुमान है कि चीनी ऋणों की विदेशी ऋण सेवा के एवज में खर्च 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होगा, जिसे पाकिस्तान चुकाने में सक्षम नहीं होगा। जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच पाकिस्तान के द्विपक्षीय ऋण सेवा का 80% से अधिक बीजिंग खो गया। चीनी वाणिज्यिक बैंकों के मामले में उच्च ब्याज दरें 5.5 से 6%, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 0.5 से 1% पर वसूल की जाने वाली दरों की तुलना में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। कोई समाधान नहीं है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। ये भी अनुमान है कि तालिबान के अफगानिस्तान में वापसी के बाद से पाकिस्तान में CPEC परियोजनाओं पर चीनी श्रमिकों पर हमले में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में CPEC परियोजनाओं पर चीनी नागरिकों पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023 में एक हमले में 13 चीनी नागरिक मारे गए थे। चीन ने इन हमलों की निंदा की है और पाकिस्तान से उनकी जांच और रोकथाम के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह इन हमलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। CPEC परियोजना के लिए सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। चीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक सहयोगी है और पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि CPEC परियोजनाएं सफल हों। हालांकि ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने और परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।